हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त एडवोकेट शिवेंद्र प्रताप सिंह। आज हम बात करेंगे 498A के साथ। देखिए, अगर पति पत्नी का विवाद चल रहा है तो 100% 3-4 केसों का पैकेज वो होता है। यानी कि पत्नी 498A की FIR कर देगी, डीवी एक्ट में मेंटेनेंस मांग लेगी, घरेलू हिंसा में, और 125 CRPC में भी मेंटेनेंस मांग लेगी। तो क्या ऐसी स्थिति में आपको बचने का क्या रास्ता है, आप कैसे बच सकते हैं? यह ध्यान रखें कि अगर आपको जानकारी है कि आपकी पत्नी ने झूठ बोला है, कोर्ट में गलत एफिडेविट दिया है, झूठा एफिडेविट दिया है, तो ध्यान रखें धारा 125 CRPC में, जैसा कि आप जानते भी हैं कि रजनीश वर्सेस ये मानी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का ये जजमेंट है और ये गाइडलाइन भी है कि रजनीश वर्सेस नेहा क्रिमिनल अपील नंबर 730/20 से ये अलाउ हो गया है, ये डायरेक्शन हो गया है कि जब भी 125 का मुकदमा दाखिल होगा तो एक एफिडेविट देना होगा, पत्नी को एक एफिडेविट देना होगा। अब सवाल यह है कि वो एफिडेविट अगर गलत हो गया, झूठा दिया गया, फर्जी दिया गया, तो आप पे 340 CRPC के तहत भी मुकदमा चलाया जा सकता है। अब वो 340 की कार्रवाई जब वो होगी और साबित अगर होता है और वो एफिडेविट जो आपने झूठा दिया है अगर पति ने वो साबित कर दिया तो आपके ऊपर यानी कि पत्नी के ऊपर धारा 191, 193, 199, 209 IPC में पत्नी को जेल भी हो सकती है। ये इसी जजमेंट में रजनीश वर्सेस नेहा के जजमेंट में साफ शब्दों में बताया और कहा भी गया है। तो अगर ऐसी स्थिति है तो अभी हाल ही का एक केस आपको बताएं, उसमें माननीय इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ये कहा भी है, ये 15/12/2023 का, अभी एक हफ्ते पहले, लगभग एक हफ्ते पहले की बात कर रहा हूँ, एक जजमेंट भी आया। उसमें माननीय इलाहाबाद हाई कोर्ट ने रिवीजन स्वीकार करते हुए साफ शब्दों में ये भी कहा कि अगर 125 CRPC के तहत 340 CRPC का वाद लंबित है तो 125 CRPC को डिसाइड नहीं किया जा सकता है। कहने का मतलब ये कि अगर 125 CRPC यानी मेंटेनेंस का केस पत्नी ने किया और पति ने 340 की FIR 340 की एप्लीकेशन दे दिया, तो पहले 340 को डिसाइड करिए, उसके बाद आप 125 CRPC का वाद डिसाइड करिए। इस केस में हुआ ये था कि पत्नी को गुजारा भत्ता मेंटेनेंस के लिए 5,000 रुपए अलाउ हो गया था। अब वो 5,000 अलाउ हुआ था, पति चला गया 340 की कार्रवाई में। पत्नी ने अपने आप को एक झूठा एफिडेविट दिया था, झूठे एफिडेविट में, झूठे हलफनामे में अपने आप को गृहिणी बताया था, लेकिन पति ने एविडेंस दिया कि ये फिजियोथेरेपिस्ट है, ये गृहिणी नहीं है। यही कहते हुए 125 CRPC का जो वाद था, केस था, उसी के सापेक्ष 340 की कार्रवाई उसने करी और उस 340 की कार्रवाई में जो रिवीजन था, उसका जो रिवीजन नंबर आपको मैं बताऊंगा, या आपको जजमेंट का लिंक चाहिए होगा तो वो भी मैं बता दूंगा, और वो आपको जजमेंट चाहिए होगा तो वो आपको मैं दे भी दूंगा। तो कहने का मतलब ये कि अगर ऐसी स्थिति है, वो जजमेंट का लिंक के साथ साथ वो आपको मैं जजमेंट बता दे रहा हूं। अमित वाजपेयी वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी एंड अदर क्रिमिनल रिवीजन नंबर 3760/2023, ये 15/12/2023 का माननीय इलाहाबाद हाई कोर्ट का जजमेंट है। कहने का मतलब ये कि अगर आपकी पत्नी ने झूठा एफिडेविट दिया, झूठा गवाही झूठी दिया, झूठा साक्ष्य प्रस्तुत किया कोर्ट के सामने, तो आप भी उसके ऊपर 340 CRPC के तहत
मुकदमा कर सकते हैं, उसे जेल भिजवा सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं, आशा करता हूं आज का यह वीडियो आपको बेहद पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।